Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello everyone, welcome to my channel, that is Book Dissection. Let us start session 3 of our communication skill training, that is coping with difficult people, how to communicate with difficult people. कई लोग सोच रहे होंगे कि भैया मैं तो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा बोलता हूँ, मुझे सब पता है कि तेज़ स्पीड में नहीं बोलना है, धीरे बोलना है, अच्छे से चीज़ों को कन्वे करना है, सामने वाले की बात कंप्लीट नहीं हो जाए उसके पहले नहीं बोलना है। लेकिन अगर सामने वाले लोग ही डिफ़िकल्ट टू डील विद पीपल हैं, उन लोगों के साथ मैं कैसे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो आइए इस सेशन में समझते हैं कि किस तरीके के लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए विद एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कोपिंग विद पैसिव एग्रेसिव पीपल। पैसिव एग्रेसिव, पैसिवली एग्रेसिव कौन होते हैं? एक्टिव पैसिव हम जानते हैं, एग्रेसिव भी हम जानते हैं। तो अब ये पैसिव एग्रेसिव लोग कौन हैं? पैसिव एग्रेसिव लोग होते हैं वो लोग जो शुगर कोटिंग करके आप पे कमेंट करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगी। एक लड़का था प्रिंस। प्रिंस अपनी वर्क प्लेस पे गया और उसने कुछ ब्लू कुछ नई वो ड्रेस लेके आया था, वो पहन के गया। तो उसका एक कलीग था जो अक्सर उस पर टॉन्ट किया करता था। उसने उसे कहा कि तुम्हारी नई ड्रेस तो बहुत अच्छी है, कहीं बैंड वगैरह में काम क्यों नहीं कर लेते हो, बैंड बाजा बारात में। एक्चुअली में उसने उसे मजाक में लिया। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ था, कई बार प्रिंस का जो वो कलीग है, क्योंकि वो उससे जेलस था, वो इस तरीके के कमेंट्स उस पर किया करता था। ऐसे लोगों को कहते हैं पैसिवली एग्रेसिव पीपल, जो एग्रेसिव हैं, जिनके मन में आपके लिए बहुत सारी नेगेटिविटी है, लेकिन वो एक पैसिव तरीके से उस नेगेटिविटी को प्रेजेंट करते हैं। ऐसा कई बार प्रिंस के साथ हो चुका था और वो परेशान था कि वो इसको डील कैसे करे। तो एक बार उसने क्या किया कि वो एक मीटिंग में था और मीटिंग में भी कुछ डिस्कशन चल रहा था और वही उसके कलीग ने उसके किसी पर्टिकुलर चीज़ पे इस तरीके से कमेंट किया। तो उसका रिएक्शन ये था कि उसने उसको कलीग को कहा कि आप 2 मिनट के लिए रुकिए और ज़रा फिर से रिपीट कीजिए, आपने मेरे लिए क्या, मेरे बारे में क्या कहा था और क्या इसका मतलब ये निकलता है, सभी लोगों के सामने। तो जब उसने इस तरीके की बात सामने वाले को कही तो सामने वाले ने थोड़ा सा एम्बैरेस फील किया, क्योंकि हमेशा वो क्या सोचता था कि उसने कह दिया और बात खत्म हो गई। तो जब प्रिंस ने उसको सामने वापस कन्फ्रंट करने के लिए कहा जो उसने कहा था, उसे थोड़ा सा एम्बैरेस फील हुआ और फिर उसने माफ़ी मांगी और कहा कि अब मैं ध्यान रखूंगा, इन सारी चीज़ों को रिपीट नहीं करूंगा। कई बार क्या होता है कि जब हम रिएक्ट नहीं करते हैं या हम किसी चीज़ का जवाब नहीं देते हैं तो सामने वाला ये सोच के बैठ जाता है कि ये तो बेवकूफ़ है, एंड द अदर पर्सन कमेंट्स एवरी नाउ एंड देन ऑन अस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट that after a particular period of time, if you feel that the other person is commenting every now and then, that too in a negative manner, it becomes essential to make him realize that whatever he is doing wrong, right? Second is how to deal with nosy and challenging people. Nosy means जो हर जगह अपनी नाक अड़ाते हैं। तो अगेन एक वर्क प्लेस है जहाँ पे कैंडिडेट है ए, उसके साथ एक लड़की काम करती है जो है बी। वी आर यूजिंग सम इमेजिनरी नेम्स। तो ये जो बी कैंडिडेट है, शी इज़ अ गर्ल एंड शी हैज़ अ वेरी गुड नेचर ऑल्दो, बट शी हैज़ अ हैबिट ऑफ इंटरप्टिंग एवरी नाउ एंड देन। हम हमारी वर्क प्लेस पे कई बार ऐसा महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप आपकी वर्क प्लेस पे हैं और आपको मैनेजर ने किसी काम के लिए बुलाया, आपका 1 to 1 डिस्कशन हुआ मैनेजर के साथ, तो बाहर जितने भी लोग बैठे हैं उनके सारे कान जो हैं वो गेट के वहीं पे लगे हुए होंगे कि अरे क्या बात कर रहे हैं ये दोनों। और कुछ लोग होते हैं कि वो बिल्कुल पेशेंट भी नहीं रह पाते, कुछ तो केवल सोचते रहते हैं, कुछ इमीडिएटली पूछ लेते हैं कि अरे क्या हुआ, क्यों बुलाया था सर ने, कुछ ज़रूरी बात है क्या। तो ये जो बी गर्ल है वो हमेशा ऐसे ही करती थी। तो एक बार जो पर्सन ए है उसको मैनेजर ने अंदर बुलाया, कुछ बातचीत हुई, जैसे ही वो बाहर आया जो गर्ल बी थी उसने उससे पूछा कि क्या हुआ, कुछ बात हुई क्या, क्यों बुलाया था मैनेजर ने अंदर। तो A got frustrated because every time the same thing used to happen. Whenever manager used to talk something to person A, B used to ask. A हमेशा यूजुअली जवाब दे दिया करता था, इस बार उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो B ने वापस से उससे पूछा कि बताओ ना क्यों बुलाया था मैनेजर ने, कुछ अर्जेंट बात थी क्या। तो A गॉट इरिटेटेड और A ने कहा कि तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, तुम ऐसा ऐसा नेचर क्यों है तुम्हारा। तो B ने कहा मैं बहुत क्यूरियस हूँ। A ने क्या किया कि अपने सिस्टम पे वर्क करने लग गया। फिर कहा हाँ हम किस बारे में बात कर रहे थे। तो when he dealt with that situation in that manner, person B understood that A was not willing to convey whatever discussion had happened. जब ए ने इस तरीके का रिस्पॉन्स दिया, उसे ज़्यादा एंग्री भी नहीं होना पड़ा, उसे ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं पड़ा, और बी जो पर्सन है वो समझ गई कि ए शेयर नहीं करना चाहता है। तो दिस इज द टेक्निक दैट यू शुड यूज वाइल जजिंग विद पीपल हु आर नोजी, बिकॉज यू विल फाइंड सम नोजी पीपल एट योर वर्क प्लेस। हर वर्क प्लेस पे कुछ नोजी लोग होते हैं जिनको बिल्कुल क्यूरियोसिटी उनकी कंट्रोल ही नहीं हो पाती कि अरे क्या हो रहा है। सो इट इज़ नॉट एसेंशियल टू टेल एवरीथिंग टू एवरीवन, and yes, if the person is trustworthy you can share the things with him, right? Third category होती है coping with judges. Judges means the people who are very quick to judge.
तो अगेन एक लड़का है जिसका नाम है राम और उसकी एक एल्डर ब्रदर है जिसका नाम है रानी। राम और रानी की जो मम्मी है उनकी एक फ्रेंड है। तो दैट आंटी यूज टू कम टू देयर प्लेस और हर बार जो राम और रानी की मम्मी है उनसे पूछा करती थी अबाउट रानी इज मैरिज, कि कब शादी करवा रही हो, जल्दी से करवा लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सो शी वॉज एक्टिंग एज ए जज। Many a time Ram's mother was not in a condition to answer. हमारे रिलेटिव्स हमारी पर्सनल लाइफ में देखते हैं कई सारे लोग होते हैं जो कि जज होते हैं, ऐसा नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, ये करियर में फ्लॉप हो गया तो क्या करेगा, जो हमें और ज़्यादा थ्रेटन करते हैं। तो वंस इट सो हैपेंड दैट राम, ऑल्दो ही वॉज यंग, राम ने कहा कि आंटी आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप क्या कहना चाहती हैं कि मतलब अगर शादी नहीं हुई तो क्या मेरी दीदी इतनी बुरी है कि उनको लड़का ही नहीं मिल पाएगा, या क्या उनमें कुछ कमी है, या आप क्या कहना चाहती हैं, आप थोड़ा सा क्लियरली बताएंगी। तो राम वॉज बीइंग पोलाइट एंड राम ऑल्सो फेस्ड दैट जज इन ए वेरी इफेक्टिव मैनर। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स दैट आंटी नेवर इंटरप्टेड इन वॉट एवर वॉज हैपनिंग इन देयर फैमिली। तो कई बार हमें ऐसे जज टाइप के लोग भी मिलते हैं जो बहुत जल्दी हमें जज करके प्रॉब्लम्स बताने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ हमें इस तरीके से डील करना चाहिए। वी हैव टू बी पोलाइट इन स्पीकिंग बट वी शुड कन्वे व्हाट वी वांट टू टेल देम। नेक्स्ट कैटेगरी है कोपिंग विद एक्सप्लोडर्स। एक्सप्लोडिंग हमें पता है जोर से जो फट जाते हैं। तो कई लोग होते हैं जो बहुत ही पैम्पर्ड होते हैं बचपन में, उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत ज़्यादा पैम्पर करके बड़ा करते हैं, तो वो एक्सप्लोडिंग टाइप के हो जाते हैं। मतलब वो समझ ही नहीं पाते कि वो कब फट जाते हैं और कब एकदम से गुस्सा करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना है, ऐसे लोगों के साथ डील करना, चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक कस्टमर सर्विस ऑफिस था और कस्टमर सर्विस ऑफिस में एक कस्टमर आया और बिना सोचे समझे ही वो जो ऑफिसर था उसके ऊपर बम्बार्ड हो गया, एक्सप्लोड हो गया, कह रहे तुमने ऐसा किया है, वैसा किया है, वैसा किया है। इस सिचुएशन में यूजुअली क्या होगा कि वो जो ऑफिसर है वो भी घबरा जाएगा और थोड़ा सा पैनिक होकर जवाब देगा, या हो सकता है वो गुस्सा हो जाए। अब अगर वो पैनिक होगा और गुस्सा होगा तो सामने वाले को और मौका मिलेगा गुस्सा होने का या फ्रस्ट्रेट होने का। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू एग्री विथ व्हाट द पर्सन इज टेलिंग। मतलब जब वो कंप्लेंट लेके कस्टमर आया तो वो जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट वाला ऑफिसर था उसने उसे ये नहीं कहा कि नहीं सर आप तो गलत कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, सामने वाला और ज़्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसने उसे कहा कि हाँ मैं मानता हूँ कि हम लोगों की तरफ से गलती हुई है, मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ। जितनी देर में वो ये कहेगा सामने वाले का जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है या जो एंजाइटी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी, और जब वो थोड़ी कम हो जाएगी देन द पर्सन, द ऑफिसर कैन कन्वे द रियलिटी टू हिम। तो कई बार इट बिकम्स एसेंशियल टू काम डाउन द अदर पर्सन एंड देन टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन। जिस मेंटल स्थिति में वो है तभी अगर आप कम्युनिकेट करने लग जाएंगे तो क्या होगा कि नेगेटिव रिस्पॉन्सेज होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कोपिंग विद डाइवर्टर्स। नाउ डाइवर्टर्स कौन है? डाइवर्टर्स वो लोग हैं कि आप बात कर रहे हैं पूरब की, वो चले जाते हैं पश्चिम में, आप बात कर रहे हैं साउथ की, वो चले जाएंगे नॉर्थ में। तो हाउ टू कोप अप विद डाइवर्टर्स? अ वेरी सिंपल टेक्निक इज, if you don't mind, we were talking about that subject. So this way, politely, you can convey what you were talking about and you are not being rude also. So these were the different categories of people, and a very important trick that you can use everywhere is your smile. Although हमने smile के बारे में बहुत सुना है, पढ़ा है, एक research ये कहती है कि एक laughter या एक smile is equivalent to 45 minutes of deep relaxation. इमेजिन, हम लोग अभी इस एरा में रह रहे हैं 21st सेंचुरी में, वेयर वी हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, टेंशंस, वरीज, एंजाइटीज। हम लोग मेडिटेशन पे स्ट्रेस देते हैं। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज डीप ब्रीदिंग, इट इज़ रिलैक्सेशन। तो एक जोर से जो हंसी होती है वो 45 मिनट्स ऑफ डीप रिलैक्सेशन के बराबर होती है। इवन जब हम हंसते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं विच आर इक्विवेलेंट टू हेरोइन एंड मॉर्फिन। यू माइट हैव हर्ड ऑफ दिस, हेरोइन एंड मॉर्फिन, दे आर नार्कोटिक्स। नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं जो कि हेलुसिनेशन कॉज करती हैं। हेलुसिनेशन आपको पता है, हम एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो जब हम हंसते हैं हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कहते हैं एंडोर्फिन्स, जिनका इफेक्ट हीरोइन और मॉर्फिन के जैसा होता है। तो मतलब ये कि हम हमारे स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं। तो सारे लोगों से डील करने के साथ बेस्ट टेक्निक दैट यू कैन यूज इज स्माइल। सामने वाला अगर गुस्से में भी है, ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट दैट ईजी बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है और हम बड़े मुस्कुराने लग जाएं, इट बिकम्स डिफिकल्ट, बट इट कैन कम विद प्रैक्टिस. So these are all the communication obstacles that we have discussed in the previous class. We have also discussed how to deal with difficult people. Now we will be moving on to our next session, session number 4 in our next class, where we'll be learning something new. If you like my communication skills, techniques and whatever I'm teaching, please like, share and subscribe my channel. Thank you. Take care.